दोस्तों तो अगर आप करते हैं सीटेट के परीक्षा की तैयारी तो दोस्तों ये वीडियो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला। दोस्तों अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ईवीएस सब्जेक्ट को और आज का जो टॉपिक है महत्वपूर्ण व्यक्ति से प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने महत्वपूर्ण व्यक्ति को पढ़ा था, जो पार्ट 1 महत्वपूर्ण व्यक्ति का पार्ट 1 वीडियो मैंने इससे पहले लोड कर दिया है। अगर आपने उसे न देखा हो तो उसे भी देख लें। आज महत्वपूर्ण व्यक्ति में हम लोग पढ़ेंगे बेचेंद्री पाल के बारे में। किसके बारे में? बेचेंद्री पाल के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो बेचेंद्री पाल ये एक क्या थी? पर्वतारोही थी। बेचेंद्री पाल एक पर्वतारोही थी। पर्वतारोही कौन होते हैं दोस्तों? जो पर्वत पे चढ़ने का काम करते हैं। ठीक है, पर्वत पे चढ़ने का काम करते हैं उसे ही क्या कहते हैं? पर्वतारोही। और ये जो पर्वतारोही होते हैं ये काफी हिम्मतबाज होते हैं, क्योंकि पर्वत पे चढ़ना इतना आसान नहीं है मेरे दोस्तों। तो बेचेंद्री पाल बचपन से ही काफी हिम्मती थी। बचपन से ही ये काफी हिम्मती थी। ये एक पर्वतारोही थी। इनका जन्म जो है वो 24 मई को कब हुआ था? 24 मई 1954 ईस्वी को। बेचेंद्री पाल का जन्म कब हुआ था? 24 मई 1954 ईस्वी को। कहाँ पे हुआ था इनका जन्म? तो इनका जन्म यहाँ देखिए मैंने लिखा है, इनका जन्म जो है उत्तरांचल के गढ़वाल के नकुरी नामक गांव में। उत्तरांचल के गढ़वाल, ठीक है ना, गढ़वाल जिले के नकुरी नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। किनका? बेचेंद्री पाल का। इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का साहस किया था। इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का साहस किया था। जो माउंट एवरेस्ट वही माउंट एवरेस्ट है जिनकी ऊंचाई दुनिया की सबसे ऊंची चोटी में की जाती है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट की जो है गणना सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी की में गणना की जाती है माउंट एवरेस्ट की। उस माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का इन्होंने हिम्मत किया था। कौन? बेचेंद्री पाल ने, जो कि भारत के उत्तरांचल में जन्म ली थी। उत्तरांचल के एक छोटे से गांव जिसका नाम था नकुरी, उस गांव में इनका जन्म हुआ था 24 मई 1954 ईस्वी को। ठीक है, और भारत की ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली बेचेंद्री पाल भारत की क्या थी? पहली महिला थी। इनके पिता किशन सिंह पाल, इनके पिता का नाम क्या था? किशन सिंह पाल। और माता हंसा देवी। माता का नाम क्या था? हंसा देवी। और पिता किशन सिंह पाल। तो बेचेंद्री पाल एक पर्वतारोहण थी जिनका जन्म 24 मई 1954 को हुआ था। ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। इनका जन्म उत्तरांचल के नकुरी नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम किशन सिंह पाल था। माता का नाम क्या था? हंसा देवी। ये बचपन से ही काफी हिम्मती और मेहनती थी। और पढ़ाई में भी ये बचपन से, ऐसी बात नहीं है कि ये जब पर्वतारोहण का काम कर रही थी तो ये जो है पढ़ाई में कमजोर थी, ऐसी बात नहीं है मेरे दोस्तों। ये बचपन से पढ़ाई में भी काफी तेज थी, काफी तीव्र बुद्धि वाली थी। गांव की ये पहली स्नातक महिला थी। ये अपने गांव से पहली स्नातक करने वाली महिला थी। बेचेंद्री पाल जो थी ये अपने गांव की पहली स्नातक महिला थी। इन्होंने एमए की डिग्री भी लिया था इन्होंने, और बीएड भी की थी। इन्होंने, बेचेंद्री पाल ने एमए भी की थी और बीएड भी की थी। 12 वर्ष की आयु में, सर्वप्रथम इन्होंने 12 वर्ष की आयु में ही पर्वतारोहण का काम किया था। बेचेंद्री पाल जो है वो सर्वप्रथम कब की थी पर्वतारोहण का काम? 12 वर्ष की उम्र में ही, जब ये स्कूल से अपने दोस्तों के साथ एक पिकनिक पर गई थी, उसी समय इन्होंने 4000 मीटर ऊंची चोटी पर चढ़ गई थी, जब ये सिर्फ 12 वर्ष के उम्र की थी। तो दोस्तों गांव में कहावत है, होता है, जो होनहार बच्चे होते हैं उनके गुण जो है वो पालने में ही पता चल जाते हैं। तो इसी प्रकार के गुणों की धनी थी कौन? बेचेंद्री पाल, जो कि 12 वर्ष के उम्र में ही क्या की थी? 4000 मीटर की ऊंचाई को चढ़ गई थी, जब ये अपने दोस्तों के साथ एक पिकनिक पर गई हुई थी। जब ये बड़ी हुई तो इन्होंने नेहरू स्कूल ऑफ मॉन्टेरियन में, ठीक है, नेहरू स्कूल ऑफ मॉन्टेरियन इंस्टीट्यूट में इनका एडमिशन हुआ। नेहरू स्कूल ऑफ मॉन्टेरियन इंस्टीट्यूट में इनका एडमिशन हुआ। और वहाँ पे इनके जो गाइडर थे, नेहरू
स्कूल ऑफ मॉन्टेरियन इंस्टीट्यूट में जो इनके गाइडर थे वो थे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। कौन थे? ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह इनको गाइड करते थे। उन्हीं के देख रेख में ये प्रशिक्षण प्राप्त करती थी। कौन? बछेंद्री पाल। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली ये विश्व की 5वीं महिला थी। एवरेस्ट चोटी पर चढ़ने वाली विश्व की ये 5वीं महिला थी। और एवरेस्ट चोटी जो है ये कहाँ है मेरे दोस्तों? नेपाल में। एवरेस्ट चोटी कहाँ पे है? ये नेपाल में है। और ये एवरेस्ट चोटी विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। और इनका ऊंचाई जो है वो कितना है? 8,848 मीटर। एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो कितना है? 8,848 मीटर। कहीं कहीं पे 8,850 भी दिया जाता है, लेकिन मेरे दोस्तों सबसे परफेक्ट और करेक्ट यही है 8,848 मीटर। ठीक है, कई बार सीटेट के परीक्षा में भी 8,850 दिए गए हैं, लेकिन मेरे दोस्तों 8,848 ही सटीक है। अगर 8,848 रहता है ऑप्शन में तो आपको इसके साथ जाना है। ठीक है, तो गाइडर कौन थे इनके? ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। इन्हीं के देख रेख में ये प्रशिक्षण प्राप्त करती थी। 1984 में देखिए, यह 1984 में मैंने लिखा माउंट एवरेस्ट पर जाने के लिए 1984 में माउंट एवरेस्ट पर बछेंद्री पाल जाने के लिए पहली बार टीम मेंबर बनाई गई थी। कब? 1984 में माउंट एवरेस्ट पर जाने के लिए पहली बार ये टीम मेंबर बनी थी। माउंट एवरेस्ट पर जो जाने वाली टीम थी उसका सदस्य बनी थी 1984 ईस्वी में। और 23 मई 1984 को, कब? 23 मई 1984 को 1:07 पर इन्होंने अपना पहला कदम माउंट एवरेस्ट पर रख दिया। तो कब? 23 मई 1984 को 1:07 पर इन्होंने अपना पहला कदम रखा। दोस्तों, जब ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के क्रम में थी तो उस समय का कई कहानी रोचक, इनके बारे में कई रोचक कहानियां हैं। कहा जाता है कि जब एक बार वहां, और सच्ची घटना पर आधारित, एक बार कहा जाता है जब ये जा रही थी वहां पे माउंट एवरेस्ट पर, तो वह रास्ते में एक बार आंधी तूफान आ गया था। और आंधी तूफान जब आ गया तो क्या हुआ था? बर्फ का बड़ा शिला जो है टूटकर इनके टेंट पर जो है गिर गया था। उस समय में क्या हुआ? इन लोगों ने चाकू से काटकर उस बर्फ के शिला को हटाया था। टेंट और बर्फ के शिला को हटाया और फिर उससे बाहर निकली थी। उससे घबराकर टीम के जो अन्य सदस्य थे वो बेस कैंप में चले गए थे, लेकिन इन्होंने अपने हिम्मत को बनाए रखा, अपने जोश जुनून और जज्बा को कम नहीं होने दिया। और जो है ये माउंट एवरेस्ट पर आगे का जो इनका लक्ष्य था उसको पूरा करने के लिए आगे निकल गई और अपने लक्ष्य को प्राप्त की। तो दोस्तों, जिनका लक्ष्य निश्चित रहता, जैसे कि आपका लक्ष्य निश्चित है कि आपको सीटेट की परीक्षा को बहुत अच्छे नंबर से क्वालिफाई करना है, तो दोस्तों कितनी भी कठिनाई आई, कितनी भी समस्या आए, लेकिन आपको हार नहीं मानना है। आपको जोश जुनून और जज्बा के साथ, जो अगर आपने पिछले बार क्वालिफाई नहीं कर पाया था तो उस समय में आपने जितने जोश से पढ़ाई किया था उससे ज़्यादा जोश जुनून और जज्बा अपने अंदर पैदा कीजिए और मेहनत से तैयारी कीजिए। सारे वीडियोज को देखिए, आपकी तैयारी बहुत बेहतर ढंग से हो जाएगी और आप बहुत ही अच्छे नंबर से परीक्षा को क्वालिफाई करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य तक पहुँचाने में मैं आपके साथ रह सकूँ, आपका मदद कर सकूं। तो दोस्तों आगे चलते हैं। भारत का इन्होंने वहां पे क्या किया? तिरंगा फहरा दिया। कब? तो 23 मई 1984 को 1:07 पर इन्होंने अपना पहला कदम रखा और भारत के तिरंगे को माउंट एवरेस्ट पर इन्होंने फहरा दिया। हालांकि इनके साथ में इनकी एक और साथी, इनके एक और जो मित्र थे वो भी थे, लेकिन जो है पहला कदम जो है इन्होंने ही वहां पर रखा था। आगे देखेंगे, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? माउंट एवरेस्ट को नेपाल में तो सागर माथा के नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये था बछेंद्री पाल के बारे में। अब बछेंद्री पाल को वहां चढ़ने के बाद, जब माउंट एवरेस्ट का सफर जो इन्होंने तय की, उसके बाद इनको बहुत सारे अवार्ड दिए गए भारत सरकार से या किसी फाउंडेशन के द्वारा। तो अब हम लोग उन अवार्ड के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि इनको कौन कौन से अवार्ड दिए गए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के उपरांत बाद में। तो 1984 ईस्वी में देखेंगे, 1984 ईस्वी में भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन द्वारा 1984 में इन्हें भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन के द्वारा गोल्ड मेडल दिया गया था। कब? 1984 में ही
भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन के द्वारा बछेंद्री पाल को गोल्ड मेडल दिया गया। और 1986 में, यहाँ देखिए 1986 में मैंने लिखा इन्हें क्या दिया गया था, अर्जुन पुरस्कार। 1986 में इनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया और 1994 में इन्हें एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया गया। 1994 में इन्हें कौन सा अवार्ड, एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया गया। और उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इन्हें वीरांगना लक्ष्मीबाई पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इन्हें वीरांगना लक्ष्मीबाई अवार्ड से भी सम्मानित किया गया बछेंद्री पाल को। आगे देखते हैं कि 2019 ईस्वी में, कुछ समय पहले की बात है, 2019 ईस्वी में बछेंद्री पाल को पद्म भूषण दिया गया। भारत सरकार के द्वारा इन्हें क्या दिया गया, पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। वर्तमान समय में बछेंद्री पाल जो है वो टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन, टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन की डायरेक्टर है। अभी वर्तमान समय में बछेंद्री पाल कहाँ है, टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन की डायरेक्टर है। तो ये सारे तथ्य, बछेंद्री पाल से जितने भी तथ्य बनते हैं, मुख्य सारे तथ्य को मैंने आपके सामने रख दिया है। इस टॉपिक से, इससे बाहर एक भी प्रश्न जा ही नहीं सकता है, बशर्ते कि आपने पूरा वीडियो देखा हो। अगर आप पूरे वीडियो को ईमानदारी पूर्वक देखे होंगे तो इस टॉपिक से एक भी प्रश्न, बछेंद्री पाल से एक भी प्रश्न आपके सीटेट के परीक्षा में नहीं छूटेंगे मेरे दोस्तों। मैंने एक भी प्रश्न को मिस नहीं किया, सारे प्रश्न को इस वीडियो में समाहित किया है, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। अगर आपको एक बार में ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देखें। दोस्तों, अगर कहीं भी आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी टॉपिक, कोई भी चीज समझने में परेशानी होती है तो आप निश्चित ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। कमेंट के माध्यम से अपनी बात मेरे पास पहुंचाएं। मैं आपको सटीक और सही जानकारी उपलब्ध करवाऊंगा। और आपकी जो तैयारी, अगर आपको कोई टॉपिक ना समझ में आता हो तो मैं और बेहतर ढंग से उस टॉपिक को समझाकर वीडियो बनाऊंगा और आपके पास तक पहुंचाऊंगा, ताकि आपकी तैयारी जो है वो बेहतर से बेहतर हो सके और आप बहुत ही अच्छे नंबर से क्वालिफाई कर पाए। तो दोस्तों, इसी तरह के वीडियो मैं अपलोड करता रहूंगा और आपकी तैयारी बेहतर होती रहेगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के वीडियो को लेकर मैं आपके पास निरंतर उपस्थित होता रहूं। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।